क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। पिताजी का क्या नाम है? राम अवतार। कहाँ के रहने वाले हो? चकलोदीपुर। अच्छा, छकलोदीपुर ये कहाँ पड़ता है, किस जनपद में? ये राही ब्लॉक, पोस्ट रुस्तमपुर, जिला रायबरेली। अच्छा, राही ब्लॉक में आप पढ़ते हैं। जी। अच्छा, तो वैसे किस जात से हैं आप? हम तो जात के चमार हैं। खैर, अब आप बोल सकते हैं, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं। अच्छी बात है, आपने बताया। वैसे जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी जाति के लिए और एससी वर्ग के लिए सरकार काफ़ी बड़े बड़े पैकेज घोषित किए बैठी है, तो आपको अभी तक में कितना लाभ मिला? अभी तक हमको तो 1 रुपए का लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। आपकी उम्र कितनी? हमारी उम्र लमसम 25 से 26 साल। 25 से 26। शादी हो गई? हाँ, शादी। बच्चे? 2 साल हुए, अभी एक बच्चा नहीं हुआ। अभी बच्चे नहीं। बच्चे नहीं। और परिवार से संतुष्ट हैं आप? हाँ, परिवार से। अच्छा, कितना पढ़े हैं आप? अच्छा, 8 पढ़े। 8 पढ़े, आगे काहे नहीं पढ़े? आगे पढ़ने के क्या, पैसे कौड़ी रहते नहीं, माता पिता बीमार रहते हैं। अब भी स्थिति देख लीजिए कि अगर पिताजी हमारे बीमार हैं, 200 रुपये कमा के लाते हैं तो अपना परिवार पालते हैं, तो उनकी दवा कराएं कि परिवार पाले। जैसा कि किसी ने आपको, अभी हम जब आपके साथ आ रहे थे तो ड्राइवर कहा था, तो क्या आप ड्राइवरी भी करते हैं क्या? ड्राइवरी करते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ अगर कोई आपने बुला लिया तो 200 रुपये देते हैं, उसमें क्या होता है। लाइसेंस आपके पास कमर्शियल है? कमर्शियल नहीं है, परमानेंट है। कमर्शियल कराने के लिए 12,000 रुपये मांगते हैं। 12,000 हमारे पास होगा तो कोई हम धंधा कर लेंगे, अपने बाप की दवा करा देंगे, अपना घर में कोई छत डरा लेंगे। अच्छा, आपके घर में छत भी नहीं? लाइटिंग डाल लेंगे। लाइटिंग भी अभी तक हमारे पास है नहीं। शौचालय नहीं? ना। सरकार तो कह रही कि हमने 100% सबको शौचालय दे दिया, गांव ओडीएफ मुक्त हो गया, ओडीएफ हो गया, मतलब खुले में शौच नहीं लोग करते हैं। तो आपका क्या कहना है, आपके गांव में क्या लोग खुले में शौच करते हैं? हमारे गांव में 90% आदमी खुले में शौच करता है। अच्छा, और कौन से वो घर हैं जो कि आपके गांव में ऐसे हैं जो मतलब खुले में शौच नहीं करते? कुछ घर, 1-2 घर, 4 घर। खुले में शौच जैसे जो बड़े घर हैं, जैसे कोई विनय श्रीवास्तव हैं और श्यामलाल डॉक्टर हैं और राहुल डॉक्टर हैं। अच्छा, ऐसे काफी लोग हैं, अभी का नाम हम नहीं। जैसे बड़े जो लोग हैं वो अपने घर में जाते हैं, लेकिन जितने भी छोटे लोग ये हैं, बड़े का मात्रक आपका क्या है? आप बड़े किसको कह रहे हैं? हमारे बड़े का कहने का मतलब कि जिसके पास ज्यादा जमीन हो, जिसके पास ज्यादा पैसे हों। अच्छा, आपके पास कितनी जमीन है? हमारे पास कुल मिला के 15 बिस्वा जमीन, 14 ही बिस्वा होगी। आपके पास? हमारे पास नहीं, पिताजी के पास। आपके पिताजी के पास 15 बिस्सा है। आप कितने भाई? हम 2 भाई। 2 भाई। 3 भाई हैं। वो मतलब माता जी एक प्रकार से पिताजी के जन्म से हम 3 भाई हैं। अच्छा, पिताजी के द्वारा 3 भाई, मतलब आपके पिताजी ने 2 बीवी रखी हैं? हाँ। अच्छा, तो ये मतलब एक भाई से 2 हैं और मतलब एक बीवी से 2 बच्चे हैं, एक बीवी से 1 बच्चा है। जी। अच्छा, तो बड़े भाई का क्या नाम आपके? बड़े भाई का नाम चांदिका पुत्र। अच्छा, इनके बीवी बच्चे? इनकी बीवी थी, एक्सपायर हो गई। अच्छा, बच्चे? अभी 2 थे, एक एक्सपायर हो गए, एक बच्चा। अच्छा, और दूसरे भाई? दूसरे भाई अर्जुन। अर्जुन के मतलब परिवार में कौन कौन? उनके 3 बच्चे हैं, 1 लड़की। अच्छा, 3 बच्चे, 1 लड़की। और 15 बिस्सा जमीन है। 15 बिस्सा जमीन में क्या बोते हैं आप लोग? यही गेहूं धान छोड़ करके और क्या पैदा। और बड़ी खेती नहीं कर पाते हैं? मतलब सरकार आपको मतलब तकनीकी वाली खेती बताई, किसी ने कृषि विभाग का कोई अधिकारी आया आपके पास आज तक जो ये बताया कि नहीं कृषि विभाग से ये बड़ी बड़ी उपलब्धिपूर्ण अन्य वो मतलब वो हैं, जैसे कि सुअर पालन है, मुर्गी पालन है, इसके क्रम में किसी ने आपको आज तक, ग्राम प्रधान या किसी ने बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हमने भैंस के लिए लोन भी कराने के लिए बोला तो यहाँ के लोग बोले कि तुम पैसा लेके क्या करोगे, भर नहीं पाओगे। लोग बोले या किसी जिम्मेदार ने ऐसा कहा? जिम्मेदार क्या, प्रधान हमारे वर्तमान प्रधान। अच्छा, तो मतलब ये आपका कहने का मतलब है वर्तमान प्रधान कोई दूसरा है, जिस प्रधान ने कहा था वो कोई दूसरा था? हाँ जी। अच्छा, वर्तमान में कौन आपके यहाँ प्रधान है? वर्तमान में धर्मेंद्र पाल। और इसके पहले कौन से प्रधान थे? इसके पहले रामकिशोर यादव। अच्छा, तो किसने कहा था ये बात? रामकिशोर के पहले किसी ने कहा था या धर्मेंद्र के पहले रामकिशोर ने? शायद रामकिशोर ही हमसे पूरे तरह यही इन्होंने कहा। अच्छा, पैसा लेके तुम लोन कहाँ क्या करोगे। अच्छा, और ये कॉलोनी वगैरह आपको मिली? कॉलोनी पिताजी को मिली है। पिताजी को मिली है? पिताजी को मिली आज 10 साल पहले।
और 10 साल पहले पिताजी को मिली थी, तो पिताजी के साथ तो आप रहते नहीं? ना, अच्छा अच्छा, तो पिताजी किसके साथ रहते हैं? भैया के साथ रहते हैं। वो अकेले ही ऐसे देखो जो जिसके तरफ हो जाता। तो आपकी बहन जो है वो कहाँ रहती है? वो बहन एक है, वो भी यहीं रहती है। यहीं रहती है। शादी वादी हो गई उसकी? उसकी शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए। अच्छा, 3 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, तो वो भी यहीं रहते हैं? हाँ, और उनके पति? पति तो जहाँ जाते हैं कहीं कमाने चले जाते हैं। उनके खेती वेती? उनकी खेती के बारे में। अच्छा, तो आपके गांव में आपके पास 15 बिस्सा खेती है, तो आपको पिताजी ने दिया खेती? और अन्य भाइयों को? किसी को नहीं, तो पिताजी ही उसको बोते जोतते हैं? मजबूर कर देते हैं किसी से करवा अच्छा। देते हैं। हमें को कह देते हैं कि चलो कर दो, तो हम ही कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके क्रम में कैसे क्या होता है? आप उनसे मजदूरी लेते हैं कि उसी में खाना पीना का चलता है, राशन मिलता है? खाना चल अच्छा जाता अच्छा है, अच्छा। खाना पीना। तो क्योंकि 15 बिस्सा में कितने कुंटल आप गेहूं पैदा कर लेते हैं? कितने कुंटल, 4-5 कुंटल बस। गेहूं, धान? धान वही मान के चलिए कि 8-9 बोरी निकलता है, तो वही 35-40 लोग भर्ती होते हैं। आपके घर में कितने लोग खाने वाले हैं सब मिला के? सब मिला के खाने जो वाले मतलब साल में अमूमन ये माना जाए कि ज्यादातर आपके घर पे रहते हैं? साल में पूरी तरह हम लोग 6 आदमी रहते हैं। 6 आदमी, और इतने कम उत्पादन में कैसे चल पाता है? कम चल रहा है, जैसे चल रहा नमक रोटी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है विनोद जी, आपने इतना समय दिया हमें और हमने आपका समय ज़ाया किया, और आज का आपका मजदूरी का लॉस हो गया, इसके लिए भाई हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन क्या करें, सरकार बहुत बड़े बड़े पैकेज दिखा रही है, नहीं, ऐसा और कुछ नहीं उससे जो है समाज में एक अस्थिरता का माहौल बन रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आरक्षण का आपका क्या दिखाई पड़ा? जैसे कि आप लोगों को आरक्षण दिया गया, उसका कोई लाभ आपकी किसी पीढ़ी में, आपके बिरादर में, गांव में किसी ने पाया नहीं, हो? हमारे कोई पड़ोस नहीं, किसी अन्य गांव में कोई दिखाई अन्य पड़ा? गाँव में भी नहीं, हमारे ग्राम सभा में नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये आरक्षण माना जाए कि गरीबों के लिए जो सरकार चिल्ला रही, तो क्या माना जाए, गरीबों के लिए है आरक्षण? गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा 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 पालन है वो भी हम लोगों को नहीं मिल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और मतलब किसी तरीके से आप पे ये दिखाई पड़ता हो कि ये जो बड़े लोग आपके गांव के हैं वो हरिजन को दबाते हैं? नहीं, दबाते बाते कुछ नहीं है। मतलब कुछ आप नहीं। आप सबके साथ बैठने को पाते हैं? हाँ हाँ, बैठने के सबको कोई मना आपको ये तो नहीं कहता कि नहीं आप मेरी चारपाई पे नहीं बैठ सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मना नहीं कोई करता। ब्राह्मण, ठाकुर, ना ना, कोई यादव, कायस्थ या अन्य कोई बिरादर, ना, कोई सबके साथ आप सबके बराबर साथ। बैठते उठते हैं, खाते पीते हाँ हैं? हाँ, ना बैठना, उसमें कोई दिक्कत नहीं कोई है? विचार बात। अच्छा अच्छा, तो ये जो सरकार चिल्ला रही है, बड़े बड़े मठाधीश चिल्ला रहे हैं, आप लोगों के बिरादर के होते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं हमको अभी बहुत तंग किया जा रहा है। अमूमन समाचार प्रसारित किए जाते हैं, और अभी हाल फिलहाल कई तरीके के संगठन ऐसे उभर के आए हैं जो आपकी समाज की आवाज़ को उठाते हैं, और जगह जगह के जो ऐसी पीड़ित लोग होते हैं उनके क्रम में बोलते हैं। तो क्या कोई आपका संगठन आज तक आपके पास आया आपकी जानकारी लेने, एससी वर्ग का कोई संगठन, ना, मेरे पास कोई आरक्षण प्रमोटर संगठन आपके पास आया? कोई नहीं है। ये जो मठाधीश चिल्ला रहे हैं, ये बिना मतलब की चिल्ला रहे हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास आपसे आज तक किसी ने इंटरव्यू लिया इस मुद्दे पे, या इस तरीके किसी मुद्दे पे? नहीं, मुझसे कोई इंटरव्यू कुछ नहीं। आपके गांव में किसी के पास आया हो एससी वर्ग में, आपके मतलब अपने वर्ग में? एससी वर्ग में अगर किसी के भी पास आता तो हमसे जरूर बताते, अच्छा अच्छा, लेकिन मतलब आप सबसे जागरूक व्यक्ति हैं गांव अपने के? एससी वर्ग में सबसे जागरूक है। एक लड़का और है, वो बाहर रहता है, अच्छा अच्छा, उसका क्या नाम? उसका नाम राम सिमरन। वो क्या करते हैं? कोई मतलब कमाता धमाता फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब फैक्ट्री में काम करता है, तो लगभग कितना कमा लेते होंगे राम सिमरन जी? अरे वही 5-6 हज़ार 10 हज़ार कमाता फैक्ट्री में उसका। अच्छा अच्छा, चलिए। और दूसरी बात यह है कि ये एक बात और दिखाई पड़ी कि कॉलोनी जो हैं सरकार कहती है गरीबों को देते हैं, आपने बताया हमें मिली ही नहीं, तो आखिर ये जो बड़ी बड़ी साल में कई कई कॉलोनियाँ आती हैं, ये किन लोगों को जाती हैं? ये बड़े बड़े ऊपर चली जाती है, जो 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 पैसा पाते हैं वही उनको देते हैं, हमको क्या मिले।
मतलब आपका कहने का आशय है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप जिम्मेदारियों को कमीशन नहीं दे पाते हैं हाँ, और उसके कारण से मतलब आप लोगों को ये लाभ ना दे के बड़े बड़े पूंजीपति धनाढ्यों को दिया। अच्छा, वैसे आपका राशन कार्ड कौन सा है आपका? हमारा कोई राशन कार्ड नहीं। आप जिस राशन कार्ड में आपका नाम किसी राशन कार्ड में तो होगा। पापा जी के राशन कार्ड अच्छा, वो कौन सा है? लाल। लाल राशन कार्ड है। अच्छा, तो लाल राशन कार्ड में आपको क्या क्या मिलता है एक महीने में? एक महीने में वही गेहूँ चावल, कितना गेहूँ मिल जाता है? गेहूँ वही 15 जो मिलता होगा। हम कभी जाते हैं, कभी पापा जाते हैं। अच्छा, तो सरकार जैसे कह रही है 23 कि किलो मिलता है कुल मिला सरकार जैसे कह रही 23 किलो कुल मिला के 23 किलो। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम लॉकडाउन के दौरान खूब फ्री में मतलब राशन बांटे हैं लोगों को। यूनिट के हिसाब से देते थे। उसमें 6 महीने तक मेरा नाम ही नहीं चढ़ा था। नहीं नहीं, तो वर्तमान पोजीशन क्या है? आपको जो सरकार द्वारा फ्री का अन्न दिया जा रहा है, खाद्यान्न दिया जा रहा है, वो मिल रहा है या उसके एवज में कुछ पैसे लिए जा रहे हैं? नहीं, 20 रुपये लिए जाते। 20 रुपए लिए जाते हैं क्या बोल के? अब ये नहीं बताते, वो फ्री के राशन पे 20 रुपये लेते हैं। 20 रुपए लेते हैं। आपके यहाँ कोटीदार कौन है? ब्रजेश कुमार मामा। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।